हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2017 में मैं आपको पहले ही बता दूं, फूड इंस्पेक्टर के दो एग्ज़ाम हुए थे। एक संभवतः जनवरी या फरवरी में है और एक नवंबर दिसंबर में हुआ था। तो मैंने जो जनवरी फरवरी का था फ्रेंड्स, वो एग्ज़ाम का दोनों जीके भी बता दिया हूँ, खाद्य अधिनियम भी बता दिया हूँ। और 2000 जो ये सेकंड पेपर जो हुआ था उसका मैंने जीके बताया था, लेकिन खाद्य अधिनियम नहीं बताया था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं खाद्य अधिनियम बताऊंगा। पूरा जितना भी है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है लिंक। आप अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अगला चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम हो गया, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जानकारी हो गया, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम से संबंधित जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो पिछले समय एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो राज्य सरकार ऐसे बालकों की जो कुपोषण से ग्रस्त है पहचान करेगी। तो स्थानीय आंगनबाड़ियों के माध्यम से कैसे करेगी? स्थानीय आंगनबाड़ियों के माध्यम से राज्य सरकार ऐसे बालकों की पहचान करेगी। ये क्वेश्चन बता दूं आपको, ये क्वेश्चन पूरे आए हुए क्वेश्चन है, उसी का मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। और इसका पीडीएफ जो है फ्रेंड्स, और पिछले भी पेपर लोगों का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका है। आप वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। छत्तीसगढ़ खाद्य अधिनियम 2012 के किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रावधान किया गया है? तो अध्याय 4 में क्या है? भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रावधान किया गया है अधिनियम 2012 के हिसाब से। कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते हैं। तो एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है, तो एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में क्या होता है? तो एक होता है ऑडियोस वीडियोस होता है, और टेक्स्ट और इमेजेस। ऑडियो वीडियो टेक्स्ट और इमेजेस दोनों होता है। निम्न में से एक सर्च इंजन नहीं है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो बता रहा हूँ, याहू एक सर्च इंजन है फ्रेंड्स, गूगल एक सर्च इंजन है, और MSN एक सर्च इंजन है, जबकि क्योरा एक सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 200 नंबर का इसका सिलेबस है, उसकी पूरी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से दिया हूँ। कौन से बुक से तैयारी करिए, सब पूरा मैं वीडियो के माध्यम से बताया हूँ आपको। और 150 में 20 नंबर का जो है वो कंप्यूटर आता है, और 30 नंबर का खाद्य अधिनियम। तो ये 30 नंबर, ये 50 नंबर के क्वेश्चन जो आए हैं उसको बता रहा हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी स्थानीय निकाय निम्न कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। तो पात्र परिवारों की पहचान के लिए, पात्र परिवारों के राशन कार्ड जारी करने के लिए, और उचित मूल्य की दुकान की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए। तो ये सभी के लिए क्या होंगे? स्थानीय निकाय जो है उत्तरदायी होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला और शिशुवती माता पात्र होगी। तो गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क भोजन, बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक के निःशुल्क भोजन, और योजना के अनुसार मातृत्व लाभ। तो उपरोक्त सभी होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, यानी छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है गर्भवती महिला और शिशु माता पात्र होंगी। तो ये तीनों कंडीशन में पात्र होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो आपको बता दूं, राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श पर, राज्य सरकार द्वारा क्या है? उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श पर जो है राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या रह चुका है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा या रह चुका है। मैं आपको पहले ही बता दूं फ्रेंड्स, ये सब आंसर मैंने किसके हिसाब से लिए हैं? व्यापम द्वारा जारी आंसर के हिसाब से लिए हैं। 1 TB बराबर होता है, यानी 1 टेराबाइट, यानी बराबर, यानी क्या होता है? 2 का घात 40 बाइट। तो 1 टेराबाइट बराबर होता है 2 का घात 40 बाइट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 6 के भारतीय खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति होती है। तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है फ्रेंड्स? तो इनकी नियुक्ति होती है केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के साथ। केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के हिसाब से होती है। मान्यता प्राप्त त्योहारी से अभिप्रेत है। तो चीनी का क्रय करने वाले व्यक्ति, चीनी का विक्रय करने वाले व्यक्ति,
चीनी का वितरण करने वाले व्यक्ति। उपरोक्त सभी व्यक्ति क्या है, मान्यता प्राप्त त्योहारी से अभिप्रेत है। सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग किया जाता है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? नॉलेज साझा करने के लिए, बात करने के लिए और सूचना रखने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ये सभी के लिए जो है सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 खा में सभी राज्य आयोग एवं प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। तो कौन रखेगा? राष्ट्रीय आयोग रखेगा। तो कौन रखेगा? राष्ट्रीय आयोग। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य है। तो सीपीयू या मेमोरी में डाटा डालने है। क्या है? सीपीयू या मेमोरी में डाटा डालना है। यानी सीपीयू यानी मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या मेमोरी में डाटा डालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कई दे दिया है, इसमें से कई होगा। कई एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सा? प्लाटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है फ्रेंड्स। इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आप देख लीजिएगा, समझे। इसका वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है फ्रेंड्स कि व्यापम जो है ना किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ये आप देख लीजिए और उसी के हिसाब से फिर तैयारी कीजिए। तो देखिए, प्लाटर जो है ना वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जबकि बार कोड हो गया, स्मार्ट कार्ड्स हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम या जिला फोरम की स्थापना की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। तो जिला फोरम या प्रतितोष फोरम की स्थापना किसके की जाएगी? राज्य सरकार द्वारा। इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं है उसे बताना है। तो एंड्रॉयड ओएस जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फ्रेंड्स मोबाइल का। उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि सोलारिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सोलारिस एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के अपराधों के परीक्षण के लिए सख्ती रखेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन रखेंगे? तो जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के अपराधों के परीक्षण के लिए क्या उच्च न्यायालय शक्ति रखता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो शक्ति रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कोई एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता। तो ऑरेकल जो है वो ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता, जबकि क्या बोलते हैं? गूगल हो गया, याहू हो गया और रेडिफ हो गया, ये सब क्या करते हैं? ईमेल सुविधा प्रदान करते हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत खाद्यान्न की परिभाषा में कौन आते हैं तथा किस धारा के अंतर्गत आते हैं? तो मैं आप इसका क्वेश्चन पूछा है कि चावल धारा 2A ई के अंतर्गत आता है, गेहूं धारा 2A जे के अंतर्गत आता है और मोटे अनाज धारा 2A आर के अंतर्गत आता है। तो देख लिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था वो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम किया गया है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम किया गया है। तो ये उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए और उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकारियों एवं उपभोक्ता परिषद की स्थापना करने हेतु। तो ये दोनों के लिए क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। गूगल सर्विस प्रदान करता है। तो गूगल सर्विस क्या प्रदान करता है? तो देखिए, मेल हो गया, सर्चिंग हो गया, ब्राउजिंग हो गया और सर्चिंग हो गया। मेलिंग और ब्राउजिंग और सर्चिंग, ये गूगल जो है दोनों प्रदान करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 का के अधिनियम की धारा 6 का के अधीन अधिग्रहण यानी अधिहरण के किसी आदेश में व्यवस्थित कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकरण को अपील कर सकेगा। ऐसे आदेश की संसूचना किस तारीख से? तो वह 1 मास के भीतर ही क्या करेगा? 1 मास के भीतर ही कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, 1 महीना के भीतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6A के अधीन दिया गया हर आदेश यथाशक्य शीघ्र ही इनके समक्ष रखा जाएगा। तो संसद के समक्ष। किसके समक्ष रखा जाएगा? संसद के समक्ष। वर्तमान में एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, संसद क्या होता है? ठीक है, तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा संसद क्या होता है। कई जनों को संसद के बारे में भी नहीं पता रहता। ठीक है, तो वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा। तो क्या होगा? संज्ञेय तथा अजमानती अपराध होगा। वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत क्या है? दंडनीय हर एक अपराध क्या होगा? संज्ञेय और अजमानती होगा। संज्ञेय और अजमानती होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा
दो में चीनी से अभिप्रेत है। तो चीनी से देख लीजिए 3 क्वेश्चन पूछ चुका अभी तक के चीनी से। तो किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें मिश्र भी शामिल है, खांडसारी चीनी या बूरा चीनी या पीसी हुई चीनी, वैल्यूम पेन चीनी कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी। तो ये सभी चीनी क्या है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी से अभिप्रेरित है। मैं एक बात बता दूं फ्रेंड, मैंने दोनों पेपर का सॉल्वेट पेपर बनाया है और इसमें मैंने देखा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। किससे? आवश्यक अधिनियम 1955 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए जाए कि 2013 में भी फूड इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उसका भी सॉल्वर पेपर बोलेंगे तो आप मैं बना दूंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोनों पेपर में बता रहा हूँ, फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आप उसी तरीके से पढ़िए, आगे बहुत चांस है कि फुल फॉर्म हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, इनसे लगातार क्वेश्चन व्यापम करता ही है। और स्टोरेज डिवाइस से भी किया था। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है, तो ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस में है क्या है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को व्यापम द्वारा विलोपित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा से अभिप्रेत है कोई भी सेवा किंतु सेवा में शामिल नहीं है। तो कौन सी सेवा सेवा में शामिल नहीं है ये पूछा गया है। तो निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा सेवा किया जाना, निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा सेवा किया जाना। एंटीवायरस एक है, तो एंटीवायरस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कई जन कमेंट में क्या बोलते हैं सर, इसमें उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 50 नंबर का अधिनियम है, खाद्य अधिनियम। आप उसमें पढ़ेंगे तो एक जगह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कंप्यूटर का लिखा भी है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। आडिबल एडिबल आयल्स पैकेजिंग, एडिबल आयल्स पैकेजिंग ऑर्डर 1988, ये क्या है? ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सब क्या है, सुमेलित है। जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर जो है 1992, ये सुमेलित है। और तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इनमें से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है ये बताना है फ्रेंड्स। इनमें से एक ही बार लिखा जाता है, तो इसको भी क्वेश्चन क्या किया है, विलोपित किया, वो एक ही बार लिखा जाता है करके। क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन जो है, जैसे कि रॉम हो गया, ई प्रॉम हो गया और ई रॉम हो गया, ये तीनों ही क्या है, एक ही बार लिखे जाते हैं, जबकि रैम जो है वो बार बार लिखे जा सकता है, ठीक है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा निर्सित की कई विधि हैं। मैंने बताया था ना, आवश्यक वस्तु अधिनियम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955, और किसी राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु का उत्पादन, प्रदाय, वितरण को नियंत्रित करती है। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही बता रहा हूँ, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निर्धारित की गई विधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के अधीन की गई कार्यवाही के पश्चात जब जिला पीठ का यह समाधान हो जाता है कि उस माल में जिसके बारे में परिवाद किया गया हो कोई त्रुटि है, तो वह विरोधी पक्षकार को आदेश जारी करेगा। तो किसके तहत किया जाता है फ्रेंड्स? तो ये मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन दिया था इन सभी ऑप्शनों में से उपयुक्त में से कोई नहीं है। इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो थर्मल प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। थर्मल प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन को परिवार की मुखिया मानी जाएगी। परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला जो आयु कम से कम ना हो, यानी कितनी आयु कम से कम ना हो ये बोला गया है, 18 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए। मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, दोनों पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं बताता हूं कि पेपर देखिएगा, उसमें क्या है, क्वेश्चन को रिपीटेड करता है। क्या करता है? रिपीटेड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारा 9 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या कथन के लिए कारावास की अवधि होगी 5 वर्ष। मिथ्या कथन के लिए कारावास की अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष। निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ के विकास हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की किस धारा में प्रावधान है? तो धारा 51 में प्रावधान है। किसमें? धारा 51 में। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया और स्टोरेज डिवाइस हो गया। तो ये तीनों डिवाइस को क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, समुचित प्रयोगशाला से अभिप्रेत है।
तो समुचित प्रयोगशाला से क्या अभिप्रेत है? केंद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला और केंद्रीय सरकार के अनुदेश पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला जो क्या है? समुचित प्रयोगशाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वीडियो का खालिस्तान क्रम होता है तो फ्रेम्स होता है। एक वीडियो में खालिस्तान क्रम्स होता है तो फ्रेम्स होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट की गुणवत्ता मापी जाती है तो डॉट्स पर इंच से प्रिंट की गुणवत्ता मापी जाती है। डॉट्स पर इंच से प्रिंट की गुणवत्ता नापी जाती है। डॉट्स पर इंच से, ठीक है फ्रेंड्स। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण जहां आवश्यक वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है वहां ऐसे अधिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। तो ऐसे अधिग्रहण की रिपोर्ट कहाँ की जाएगी? कलेक्टर को। किसको की जाएगी? कलेक्टर को की जाएगी। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। वायरस का अर्थ होता है, तो वायरस का अर्थ क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज को क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विचार योग्य होंगे तो विशेष न्यायालय द्वारा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विचार योग्य कहाँ होंगे? विशेष न्यायालय द्वारा। यदि कोई व्यक्ति खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। किसमें दंडनीय होगा? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। मैंने आपको पहले ही बताया था ना फ्रेंड्स कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और दोनों एग्जाम में पूछा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिला पीठ द्वारा किए गए आदेश से किसी व्यक्ति को हुई हानि के लिए वह राज्य आयोग को खालिस्तान के अंतर्गत अपील प्रस्तुत कर सकता है। तो अनुच्छेद 15 के तहत। किसके? अनुच्छेद 15 के तहत कर सकता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। पीडीएफ का फुल फॉर्म देखिए। फुल फॉर्म से 3 क्वेश्चन पूछ चुका है फुल फॉर्म से। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। खालिस्तान का उपयोग सेलेक्ट टेक्स्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल एक्स का प्रयोग जो है वर्ड डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तु को शामिल किया जा सकता है। तो किसको शामिल किया जा सकता है? केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जारी करने के लिए। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड।